अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस अजीम और रूहानी शख्सियत आला मकाम हस्ती का वाक़या हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनका नाम है हज़रत गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कि किस तरह जादू का मुकाबला हुआ रूहानी ताकत से। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, एक जादूगर और अल्लाह के वली हज़रत गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत गौस अली शाह इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा दौरान सफ़र एक शख्स से मुलाकात हुई। उसका हाल दरियाफ्त किया तो वो कहने लगा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार का जारूब कश हूँ। 6 महीने में 1 महीने की रुखसत मिलती है। हफ्ता भर घर पर गुजार कर फिर आस्ताना पर हाजिर हो जाता हूँ। जब मैं 20 साल की उम्र का हुआ था तो मुझे हरम शरीफ की ज़ियारत का ख्याल आया। जहाँ बजा मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार मुतबर्रका पर मैं पहुँच गया। दिल यहाँ पर पहुँचकर कुछ ऐसा मानूस हुआ कि मैं यहीं का होकर रह गया और जारूब कश इख्तियार कर ली। 7-8 बरस के बाद एक फ़कीर मेरे वतन का वहाँ आ निकला और पयाम दिया कि तुम्हारी बीवी ने कहा था कि अगर तुम कहीं मिल जाओ तो कह देना कि तुम्हारे बच्चों की शादी का वक्त आ गया है और खर्च के लिए कौड़ी भर भी नहीं है। जिस तरह हो सके आ जाओ। उस वक्त मैं फिक्रमंद था कि मेरे पास ज़्यादा राह भी नहीं और सफ़र दूर दराज का है, किस तरह इस मुसीबत से निजात मिले। इसी ख्याल में मैं सो गया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर पत्थर के नीचे 500 रियाल रखे हैं, उनको लो और घर चले जाओ, लेकिन बच्चों की शादी करके जल्द वापस चले आना, हम तुम्हारे मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह अकबर। जब मैं नींद से बेदार हुआ तो इस ख्वाब को महज ख्याल समझा। दूसरी रात फिर यही वाक़या पेश आया। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फला जगह पर पत्थर के नीचे 500 रियाल रखे हैं, निकाल लो, ले जाओ और बच्चों की शादी करके जल्दी वापस आना, हम तुम्हारे मुंतज़िर रहेंगे। तीसरी रात फिर यही ख्वाब आया। आपने फरमाया कि उस मकाम पर जाकर देखो तो सही। मैंने उस मकाम पर जाकर देखा तो दर हकीकत वहाँ 500 रियाल पाए। चौथी शब आपने इरशाद फरमाया कि कल जल्द से जल्द ज़रूर चले जाओ और जल्दी वापस आओ। मैं वहाँ से मदीना मुनव्वरा आया। वहाँ कुछ मुद्दत क़याम का इरादा था। ख्वाब में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाया कि यहाँ से जल्द चले जाओ क्योंकि हज़रत मूसा तुम्हारे मुंतज़िर हैं। मैं वहाँ से रवाना हो गया। घर पहुँचा, बच्चों की शादी से फारिग हुआ तो घर छोड़ने को जी नहीं चाहता था। एक रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फरमाया कि क्या तू वापस नहीं आना चाहता। मैंने अर्ज़ किया कि पैदल चलना दुश्वार मालूम होता है। आपने फरमाया अच्छा। जब बेदार हुआ तो देखा कि हज़रत के आस्ताने पर मौजूद हूँ। उस रोज़ से मेरा ये हाल है कि 6 महीने के बाद अर्ज़ करके सो जाता हूँ और सुबह को अपने घर बेदार होता हूँ और फिर 8 दिन बाद इसी तरह हज़रत के आस्ताने पर पहुँच जाता हूँ। मेरे घर बार पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत मेहरबानी है। जिस वक्त चाहता हूँ हज़रत से गुफ्तगू कर लेता हूँ। एक दिन अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे कुछ तालीमात फरमाइए। इरशाद फरमाया, तू मुतहम्मिल ना होगा, मगर हाँ बाद इंतकाल के तुमको कुछ देंगे। अब मैं घर आया हूँ, 4 दिन तो गुजर गए हैं, 3 दिन बाकी हैं, फिर उसी आस्ताने पर पहुँच जाऊँगा। निहायत खुशी में हज़रत के सदके ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह हज़रत सैयद गौस अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि जब हम हज बैतुल्लाह का कसद करके मुंबई से जहाज़ पर सवार हुए तो हमने कप्तान से पूछा, मियाँ तुम्हें कोई मर्द खुदा भी मिला है या नहीं। कप्तान ने कहा, जी हाँ मिले थे। एक मरतबा हमारा जहाज़ हाजियों को लेकर रवाना हुआ तो एक फ़कीर अपनी जगह से उठकर मेरे वालिद के पास आ बैठा और कहने लगा कि इस सफ़र में बड़ी तकलीफ़ होती है, हम भला अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएंगे या नहीं। वालिद ने जवाब दिया, 1.25 महीने में पहुँच जाएंगे। फ़कीर ने कहा, इतना तवील सफ़र तो हमारे लिए दुश्वार है, हमारा जी मतलाता है, पहले से ये मालूम होता तो हम कभी जहाज़ पर सवार ही ना होते। वालिद ने बतौर मजाक उनसे कहा, अगर कुछ हिम्मत हो तो जोर लगाओ ताकि जहाज़ जद्दा के साहिल पर जा लगे। फ़कीर ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि पहले कौन सी बंदरगाह आती है। वालिद ने कहा, अदन, फिर मज़्दा, फिर जद्दा। फ़कीर ने कहा, बस अब लंगर डाल दो, जद्दा आ गया। ये कहकर खुद उठकर अपनी जगह पर चले गए। वालिद हैरान थे कि ये क्या मामला है। फ़ौरन ये एक खलासी को तहकीकी हाल के लिए भेजा। उसने वापस आकर बताया कि जद्दा की बंदरगाह करीब आ गई है। अल्लाह अकबर। वालिद ने उस फ़कीर को बहुत तलाश किया लेकिन उसका जहाज़ पर भी पता ना चला।
नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत गौस अली शाह ने एक चमार के लड़के से पूछा, तुम रोज़ाना कहाँ जाते हो और सारा सारा दिन क्या करते हो? उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ या जो कुछ भी करता हूँ, एक दिन उसके मुताल्लिक हर किसी को मालूम हो जाएगा। आपने कहा, मगर उसमें राजदारी की क्या बात है? चमार के लड़के ने कहा, मैंने कह जो दिया कि ये बात ज़्यादा देर राज नहीं रहेगी, तो आप कुछ ना पूछें। आपने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि ये राज मैं अपनी कोशिश से मालूम कर लूँ? आखिरकार चमार के लड़के ने हार मान ली और सारा माजरा सुनाने लगा। बात सिर्फ इतनी सी है हजरत कि मैं एक मंत्र सूद रहा हूँ और उसका मंत्र का जाप मैं दरिया के किनारे खड़े होकर करता रहता हूँ। गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अच्छा, जिस रोज़ तुम अपना ये मंत्र सूद लोगे तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं भी तुम्हारे मंत्र का कमाल देखूंगा। उसके बाद आप हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने घर चले गए। काफ़ी दिनों के बाद वो लड़का आपके घर पहुंचा और आकर बताने लगा कि मैंने अपना जाप मुकम्मल कर लिया है, अगर देखना चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त लड़के के साथ चल दिए। लड़के ने दरिया के किनारे पहुंचकर चावल पकाए और फिर एक बकरे को कुर्बान किया। फिर पूजा करने के बाद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र मुकम्मल किया तो बहुत खुश हुआ और बोला, मियाँ जी, भगवान की कृपा से मैं कामयाब हो गया हूँ। हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अब मैं किस तरह इस बात पर यकीन कर लूँ कि तुम कामयाब हो गए हो? लड़के ने जवाब दिया, जो मैं कह रहा हूँ उस पर यकीन कर लीजिए। गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तक मैं सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखूंगा यकीन नहीं करूंगा। लड़के ने कहा, चलो फिर तुम्हें भी अपने मंत्र का तमाशा दिखा देता हूँ। लड़के ने एक कंकड़ जमीन से उठाया, कुछ पढ़ा और पढ़कर उस कंकड़ को दरख्त पर दे मारा। दरख्त को फौरन आग लग गई और वो देखते ही देखते राख हो गया। गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या तुम किसी आदमी को भी राख कर सकते हो? लड़के ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं हर चीज को जलाकर खाक कर सकता हूँ, राख कर सकता हूँ। हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के से कहा कि तुम मुझे राख करके दिखाओ तो मानो। लड़के ने घबराकर कहा, अगर मैंने तुम्हें जला दिया तो तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा? आपने सीना तान दिया और कहा, तुम अपना कमाल तो दिखाओ, वैसे भी मैं तो राख हो जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लड़के को भी इस बात पर गुस्सा आ गया और बोला, मियाँ जी, आप मुझे गुस्सा न दिलाएं वरना आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। आप हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मर्दे कलंदर थे। आपने जवाब दिया, तुम बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस पर लड़के को और गुस्सा आ गया और उसने कहा, फिर तैयार हो जाइए मियाँ जी, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। फिर लड़के ने कंकर पढ़कर उस पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गौस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उस लड़के पर अपनी नजरें जमाए खड़े थे। जब लड़के ने मंत्र मुकम्मल कर लिया तो कंकर गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंका। गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इर्द गिर्द हिसार खींच लिया था, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। मगर गौस अली ने अपने दिल में सोचा कि हिसार में कैद होकर मंत्र से बचे तो क्या बचे। आपने उस लड़के से कहा, तुम दोबारा मंत्र पढ़ो, मैं पहले हिसार में कैद था, अब मैं आज़ाद हूँ, तुम्हारे मंत्र का सामना करूँगा। लड़के ने दोबारा मंत्र पढ़ा और कंकर गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंका। कंकर गौस अली से टकराया और वापस गेंद की तरह उछलकर उस चमार के लड़के को जा लगा और वो बेहोश हो गया। गौस अली परेशान हो गए। उसी परेशानी की हालत में चमार के पास पहुंचे और उससे सारा वाकया सुनाया। चमार बेचारा भागम भाग वहां पहुंचा। उसका लड़का औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके जुमला मसामों में खून जारी था। चमार लड़के को उठाकर सीधा गौस अली के नाना के पास शिकायत ले गया। आपके नाना ने जब सारा माजरा सुना तो गौस अली को फौरन तलब किया और उनसे कहा, गौस अली, मैं क्या सुन रहा हूँ? गौस अली ने जवाब दिया, नाना जान, आपने जो सुना है बिल्कुल दुरुस्त सुना है। ये लड़का अपनी कुव्वत और ताकत मुझ पर आजमा रहा था, जबकि मैं भी उसके मुकाबले में अपनी ताकत आजमा रहा था। उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सब सुनकर आपके नाना ने गौस अली को कई तमाचे रसीद किए और कहा, तूने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कोई मामूली हस्ती समझ रखा है और वो तेरी कहाँ कहाँ मदद करते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते जाते और चमार के लड़के पर दम करते जाते। ये अमल काफी दिन तक जारी रहा। तब कहीं जाकर वो लड़का दुरुस्त हुआ और बिल्कुल अच्छा हो गया। इस वाक़े का रेफरेंस है कससुल औलिया किताब, पेज नंबर 339। नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की और ये शान है गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिन पर सरकार गौसे आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का बेशुमार और ख़ास करम था। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के वलियों के पास जो रूहानी ताकत होती है, जो रूहानी फैज़ होता है, उसके आगे कोई जादू, कोई तिलिस्म काम नहीं करता है। बस शर्त इतनी सी होती है कि अल्लाह के वली सच्चे होना चाहिए।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ولیوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔